ये धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी के बाप का नहीं है, ये एक धर्म का हो ही नहीं सकता है। करके फिर कैसे हिंदू 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 गांव नहीं हो सकता ना। यानी कि अब उसमें कोई दूसरे भाई ये समुदाय का नहीं जा हिंदू राष्ट्र वाले, इनके जितने चुने हुए हैं, ये जाके काहे पैर पकड़ते हैं, बोले हम तो बुद्ध की धरती से आए हैं। वहाँ बोलो ना हम हिंदू राष्ट्र हैं, देखो लात मार के भगाए तो औकात समझ में आए। ये बमन विचारधारा है, इनके बाप का देश नहीं है, ये बाहर से आए हैं, दूसरों को भगाने का बोल रहे हैं, ये पहले खुद भागे ना। बात बताइए, जब ये नारा लगाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, अरे उनके बाप का राज है, कहला लो जिसमें हिम्मत है। नहीं कहते, हमारा मन है कि सारे तो SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी हैं। आज आप बोलो देश, ये जो मोमडन है ये विदेशी हैं। अरे भाई ये तो ये अपने भाई हैं, सब कन्वर्ट हुए, कोई 2 पीढ़ी पहले, कोई 3 पीढ़ी पहले। ये बात समझनी पड़ेगी हमको। सब हिंदू हैं। हिंदू तो कहीं है नहीं, किस शास्त्र में लिखा है, कौन सी धर्म ग्रंथ में लिखा है, कहाँ से आया, हिंदू नाम का क्या है। और इस देश में 2 ही विचारधारा हैं, एक बमन विचारधारा, एक समण विचारधारा। समण विचारधारा का मतलब है सबको सबके अधिकार समान मिलने चाहिए, और विपरीत विचारधारा का मतलब है कि हमको सारा मिलना चाहिए, बाकी सब हमारे बाप के गुलाम है। ये अंतर है। लोग बोलते हैं हमारे साथ अत्याचार करे, अत्याचार इसलिए हुए कि हम लोग टुकड़ों में टूट गए, इसलिए अत्याचार हुए, और कोई कारण नहीं है। आप अभी तो कह रहे हैं मुगलों ने अत्याचार किया। नहीं, कौन मुगल ने अत्याचार किया, किस पे किया है? बीजेपी क्या है? आज सारे SC ST OBC इकट्ठे हो जाओ, बीजेपी तलवे चाटने लगेगी घर घर जाके, ये हकीकत है। ये सृष्टि बनाई, आप उसी को जो है अरे सवाल सारे इनके बाप दादों ने कान से लोग पैदा करे, हाथ से पैदा करे, पैर से पैदा करे, ये कलाकारी यही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ये इनका कहना है कि हमारे हिसाब से लोग कान से पैदा होते हैं, नाक से पैदा होते हैं, आँख से पैदा होते हैं। हमारे बाप दादा तो यही सिखाया भैया, एक पति पत्नी सोते हैं और वो तब बच्चे पैदा होते हैं, हमको तो यही सिखाया। इसमें विवाद कहाँ है? हो रहे हैं। करनी सेना का भी प्रोग्राम था, उसमें भाले लाठी सर, ऐसा डंडे। है, लाठी भाले लेके वो चलता है जो कमजोर होता है। हम 90% है, सिर्फ खड़े हो जाएंगे तो हमको लाठी डंडे की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सीधे हो जाएंगे। बस ये बात समझने की देर है। जिहाद, लब जिहाद तो बहुत दूर, शरबत जिहाद। बाबा रामदेव कह रहे हैं शरबत जिहाद करता मुसलमान। हाँ तो वो तो कई हजार करोड़ का मालिक है, उसको क्या करना है? वो तो गोबर बेच बेच के करोड़पति बन रहा है, समझना आपको और हमको है। दिल्ली की यूनिवर्सिटी की जो प्रिंसिपल है, उन्होंने गोबर का लेप लगाया यूनिवर्सिटी में। सर वो खा भी सकती है, वो खा भी सकती है। जी क्या कहना है, क्या लिखा हुआ है? मैं समण हूँ। समण का जो ब्राह्मण नहीं है वो समण है सारे। क्या मतलब हुआ इसका, थोड़ा बताइए इधर को आइए। इसका मतलब हुआ है SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड लोग, जिनकी संख्या 90% के करीब है, उनको देश में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, और बाकी 3% मैन सारा पूरा 90% लेके बैठे हैं। तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबको सबका हक मिलना चाहिए। ये इकट्ठे नहीं है, इसलिए सारी प्रॉब्लम है। हम यही समझा रहे हैं, समन हो, इकट्ठे रहो, सारे मजे आज हो जाएंगे। सब इकट्ठे की तो बात करें, एक रहो नेक रहो, ये कहा तो जा रहा है, ये तो योगी जी कह रहे हैं। नहीं, योगी जी तो अपना माल काट रहे हैं ना 3% में। उनके बारे में कौन सोचेगा जो 97% का बुरी हालत है। कह रहे हैं सब हिंदू हैं। हिंदू तो कहीं है नहीं, किस शास्त्र में लिखा है, कौन सी धर्म ग्रंथ में लिखा है, कहाँ से आया, हिंदू नाम का क्या है? हिंदू तो इनके हिसाब से आप पढ़ेंगे तो मोमडनों द्वारा दी हुई हिंदुओं को एक गाली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है तो बताइए आप। कह रहे हैं जितने देश में रहते हैं वो सब हिंदू हैं। उनके कहने से थोड़ी होता है। वो बोलेगा ये पेड़ मेरा बाप है तो हो जाएगा बाप, उनके कहने से क्या होता है? किसके कहने से होगा फिर? जो साफ बोलेंगे, जो यहाँ के मूल निवासी है, उनको मूल हक मिलना चाहिए। जो यहाँ सरकार किसी की भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है एक विचारधारा से, और इस देश में 2 ही विचारधारा हैं, एक बमन विचारधारा, एक समण विचारधारा। समण विचारधारा का मतलब है सबको सबके अधिकार समान मिलने चाहिए, और विपरीत विचारधारा का मतलब है कि हमको सारा मिलना चाहिए, बाकी सब हमारे बाप के गुलाम है। ये अंतर है। बड़ा अंतर बता दिया आपने। समण और दूसरी कौन सी बताई? बमन। बाबा साहब भी यही बताए हैं, देश में दो विचारधाराओं का झगड़ा है, समन और बमन। तो अभी सत्ता में कौन सी विचारधारा सही? बमन विचारधारा है, ये बमन विचारधारा है। इनके बाप का देश नहीं है, ये बाहर से आए हैं, दूसरों को भगाने को बोल रहे हैं, ये पहले खुद भागे ना। ये जो हमारे 97% का माल पूरा 90% लेके बैठे हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, इनको 90-95% रिजर्वेशन है, इसको कौन देखेगा? ये इसका गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हम 90% लाखों टुकड़ों में पटे हुए हैं, तो मूर्खता तो हमारी है। हम इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि बमनों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। ये बात हमको समझनी होगी कि हमको एक रहना है, इकट्ठे रहेंगे तो SC ST OBC में हर प्रोफाइल का आदमी है। कह तो रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, तो एक होने की बात कर रहे हैं। सर हिंदू का तो मतलब ही नहीं है। आप बताइए हिंदू का क्या मतलब है? हिंदू का क्या मतलब है बताइए आप।
धर्म है एक सनातन सदा से रहने वाला। ये तो आरएसएस का मोहन भागवत भी बोलते हैं, हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। आप वो देखिए ना, उनका विचार सुनिए, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो वो बोले हैं। देखो धार्मिक विचारधारा वो एक आपका व्यक्तिगत है, आप किसी भी विचारधारा को मानिए, लेकिन हम एक तो रह सकते हैं, इकट्ठे रहने में क्या दिक्कत है। सबको अपना कमाना है, अपना खाना है, उसके बाद भी एक दूसरे के साथ बैठते नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, इसलिए लोगों को दिक्कत है। लोग बोलते हैं हमारे साथ अत्याचार करे, अत्याचार इसलिए हुए कि हम लोग टुकड़ों में टूट गए, इसलिए अत्याचार हुए, और कोई कारण नहीं है। आप अभी तो कह रहे हैं मुगलों ने अत्याचार किया। नहीं, कौन मुगल ने अत्याचार किया, किस पे किया है? हिंदुओं को काटा गया था। हिंदुओं को किसने काटा है? हिंदू तो थे ही नहीं, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। ये तो मोहन भागवत बोलता है, मैं थोड़ी बोलता हूँ। हमारा तो सीधा सा है भाई, अपना कमाना है, अपना खाना है। क्या हम एक साथ नहीं बैठ सकते? अगर 10 लोग एक साथ बैठेंगे, सबसे पहला काम हम सुरक्षित हो जाएंगे। और मेरा सवाल ये था, शिक्षा को लेकर जितनी महत्वता देनी चाहिए आज की सरकारें वो कर रही हैं। सर शिक्षा पाएंगे कहाँ से? रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, कौन से स्कूल में पढ़ाएंगे आप? महंगी हुई है शिक्षा। प्राइमरी की शिक्षा दिलाने की औकात नहीं है 90% लोगों की। आप देखिए जरा, हकीकत यही है। और शिक्षा लोगों ने ली है, इसीलिए तो आज उनको इस बात का एहसास हुआ है कि हमारा नुकसान क्यों हुआ है, हम पिछड़ क्यों गए हैं, हमारा सब कुछ चला क्यों गया है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही है। बीजेपी क्या है? आज सारे SC ST OBC इकट्ठे हो जाओ, बीजेपी तलवे चाटने लगेगी घर घर जाके, ये हकीकत है। राजनीतिक पार्टी का अस्तित्व कुछ नहीं होता पब्लिक के साथ। राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, एक गांव भी हिंदू बन गया है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी के बाप का नहीं है, ये एक धर्म का हो ही नहीं सकता है। करके देख, फिर कैसे हिंदू गांव नहीं हो सकता ना कि अब उसमें कोई दूसरे भाई। ये हिंदू का नहीं जा सकता। हिंदू राष्ट्र वाले, इनके जितने चुने हुए हैं, ये जाके काहे पैर पकड़ते हैं, बोले हम तो बुद्ध की धरती से आए हैं। वहाँ बोलो ना हम हिंदू राष्ट्र हैं, देखो लात मार के भगाए तो औकात समझ में आए। भाई अपने लोगों को तो आप कैसे भी बना लो, इस देश में तो कुछ भी मूर्ख बना लो, लेकिन विदेशों में जाकर जो तलवे चाटते हैं, आज मीडिया इतनी जागरूक है आप जैसे लोग कि पूरा विश्व देख रहा है कि वहाँ जाके तलवे चाटते हैं और यहाँ आके गुर्राते हैं। पूरा दुनिया देख रही है भारत के उसको, सरकार को। आने वाले देश में पूरे विश्व में इनकी छींचा लहदर हो रखी है। कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हाँ तो राम के ये होंगे ना, हमारा तो बाप है, हमारे बाप ने हमारी माँ के साथ सो के हमको पैदा किया है, हम अमरूद की औलाद नहीं है। ये होंगे, ये तय कर लें किसकी औलाद है। भाई हमको नहीं पता है कि आप किसकी, हमको पता है हम किसकी औलाद है, हम इस बात बहस में नहीं जाते हैं। लेकिन अगर हमको बोलेंगे आप राम की औलाद हैं, राम तो हम उसकी औलाद कैसे हो सकते हैं? आप बने रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको बोलना, जिसने ये सृष्टि बनाई आप उसी को जो है अरे सवाल सारे इनके बाप दादों ने कान से लोग पैदा करे, हाथ से पैदा करे, पैर से पैदा करे, ये कलाकारी यही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमारे बाप दादा आप सवाल खड़े कर रहे हैं, ये विवादास्पद बयान। मैं सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ। मैं ये इनका कहना है कि हमारे हिसाब से लोग कान से पैदा होते हैं, नाक से पैदा होते हैं, आँख से पैदा होते हैं। हमारे बाप दादा तो यही सिखाया भैया, एक पति पत्नी सोते हैं और वो तब बच्चे पैदा होते हैं, हमको तो यही सिखाया। इसमें विवाद कहाँ है? बात बताइए, जब ये नारा लगाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, अरे उनके बाप का राज है, कहलवा लो जिसमें हिम्मत है। नहीं कहते हमारा मन है। राम का क्या मतलब है? इनके तो इनके बाप दादों को राम का मतलब पता नहीं है। राम का मतलब होता है अपनी बुराइयों को खत्म करने में रमण करना, उसका नाम राम है। आपका नाम भी राम हो सकता है, भाई साहब का नाम भी राम हो सकता है, ये बंदूक उठा सकते हैं, ये लाठी उठा सकते हैं, उसका नाम मतलब नहीं है। राम का मतलब जो अपनी बुराइयों में रमण करने लगा उसको रमण, राम हर आदमी। देखिए जो लोग आप ये कह रहे हैं, जो लोग ये नारा लगाते थे, आज वो बाबा साहब का बहुत हर्षोल्लास से जन्मदिन भी मना रहे हैं। सर इस देश में आज़ादी, आप कोई भी नारा लगा सकते हैं, मैं आपको रोक थोड़ी सकता हूँ। बाबा साहब को देखिए मैं कोई मनुवादी है तो फिर बाबा साहब को क्यों मान रहे हैं वो? देखो ना, बड़ा इतना बड़ा प्रोग्राम जिनकी आरएसएस कर रहा है, आरएसएस क्या कर रहा है वो तो सब देख रहे हैं। आरएसएस तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। इसमें स्वार्थ है? अरे वो मानते नहीं, उनको दूसरे के बाप को विचारधारा नहीं मानते सर। उनके बाप को दूसरे के बाप को बाप कहने की आदत पड़ी हुई है, इनका खानदानी पेशा है, हमारा नहीं है। हमको सुख हो या दुख हो अपने ही बाप को बाप कहेंगे। अच्छा, पक्का, क्योंकि हमारे पास आज की डेट में खोने के लिए कुछ नहीं है।
हम सदियों से खोते आए हैं, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पर आप कुछ डंडे वंडे लेके नहीं आए? देखिए छोटे छोटे आयोजन हो रहे हैं, करनी सेना का भी प्रोग्राम था, उसमें भाले लाठी सर ऐसा डंडे। है, लाठी भाले लेके वो चलता है जो कमजोर होता है। हम 90% है, सिर्फ खड़े हो जाएंगे तो हमको लाठी डंडे की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सीधे हो जाएंगे। बस ये बात समझने की देर है। क्यों लाठी डंडा लेके जेल में जाना है मूर्खों के चक्कर में? ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। हथियार कौन रखता है? जो कमजोर होता है, जो जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनको हथियार रखने की जरूरत नहीं है। उनके तो हथियार वाले तलवे चाटते हैं, गुलाम होते हैं उनके तलवे चाटने वाले। बाकी सारे तो SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी हैं। आज आप बोलो देश, ये जो मोमडन है ये विदेशी हैं। अरे भाई ये तो ये अपने भाई हैं, सब कन्वर्ट हुए, कोई 2 पीढ़ी पहले, कोई 3 पीढ़ी पहले। ये बात समझनी पड़ेगी हमको। मुसलमान तो सबसे बड़ा दुश्मन है किसका? देश का। तो फिर अरे आप ये देखो, जितने ये हिंदू कहते हैं अपने आप को, इनमें से जितने करोड़पति मोमडन है देश में, उनके घर में सारी ठोकराइन और पंडिताइन है। ऐसा क्यों? ये तो पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं। पब्लिक को देखना चाहिए। आप देख लो ना, सारे करोड़ लब जिहाद नहीं है सर, सारे करोड़पतियों की लिस्ट निकाल लीजिए। आपको अब तो लैंड जिहाद, लब जिहाद तो बहुत दूर, शरबत जिहाद। बाबा रामदेव कह रहे हैं शरबत जिहाद करता है मुसलमान। हाँ तो वो तो कई हजार करोड़ का मालिक है, उससे उसको क्या करना है? वो तो गोबर बेच बेच का धन करोड़पति बन रहा है। समझना आपको और हमको है। दिल्ली की यूनिवर्सिटी की जो प्रिंसिपल है, उन्होंने गोबर का लेप लगाया यूनिवर्सिटी में। सर वो खा भी सकती है, वो खा भी सकती है। हम इतना विकास नहीं किए हैं कि भैंस का गोबर खा के हम समझ ले हमारा उद्धार हो जाएगा। इतने विकास नहीं किए हैं, जितने मूर्ख नहीं बनना हमको। मूर्ख है, कह रहे अपनी संस्कृति वापस आ रही है। नहीं, मैं मूर्ख नहीं कह रहा हूँ। हम गोबर खाएंगे तो हम मूर्ख बन जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ। वो मूर्ख है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं क्यों बोलूँगा? पुरानी जो संस्कृति वो वापस आ रही है, क्या दिक्कत है? नहीं, लोग इकट्ठा होंगे तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। हमारे चिल्लाने से थोड़ी होगी। मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, आप और मैं दोनों भाई हैं। आपकी समझ में आए तो मानो, नहीं आए तो मैं इनको बोलूँगा, उनको बोलूँगा। मैं तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। आपको समझ में नहीं आए, दूसरा तरीका ये है, जिस दिन गाल पिटेगा उस दिन खुद ही आप गोली भर के मिल लोगे। इंतजार करो। एक दलित सांसद को करनी सेना के लोग लाठी डंडे लेके गए उसके घर पर। बिल्कुल गए हैं। इनको कुत्तों की तरह मारना चाहिए। क्यों? ये समाज का सत्यानाश कर रहे हैं। समाज के लिए इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। ये सारे समाज के समाज सारे गद्दार है। ये जितने संगठन के लोग हैं। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जो आदमी जिंदगी भर कमाता है वो साला एक झोपड़ी नहीं बना पाता है, और जो आदमी समाज के लिए काम कर रहा है 5 साल बाद वो करोड़पति बन जाता है। कौन सी टेक्नोलॉजी है? आप खुद सोचिए, कौन सी टेक्नोलॉजी है? एक आदमी अपने लिए काम कर रहा है, उसकी बुरी हालत है। उसके सिर्फ 2 बच्चे, उनको नहीं पाल पा रहा है। मुझे ये बताइए, जो जैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो फिर क्या संविधान खत्म कर देंगे? कैसे? मतलब अभी हिंदू गांव बना दिया गया, उसमें संविधान लागू नहीं रहे? वो ऐसा है, जिनका बहुमत होता है वो कुछ भी कर सकते हैं। संविधान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आज आप इकट्ठा कर लो, 36 संविधान लिख कर रख लो, और जो बहुमत में नहीं है मानना उनकी मजबूरी है। 5 आदमी के बाद 2 आदमी आते हैं। जो 5 आदमी बोलेंगे भाई पजामा पहनना है कल से, तो उसकी हिम्मत नहीं है 2 आदमी पजामा ही पहनेंगे। ये तो हकीकत है, एक यूनिवर्सल वो है, सत्य है, प्राकृतिक सत्य है। इस बात को हमको समझना चाहिए। बहुमत और एकता में बड़ी ताकत होती है। ये जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन भाई राजनीति की बात छोड़ो, ये तो तलवे चाटने, समाज का नाश करने दूसरों में घुसे हुए हैं। अब ये MP MLA दलित समाज के बन के बोलते हैं कद्दू में तीर मार लोगे। बहुत सारे राज्यों में बैकवर्ड की वो है सरकार, और बहुत सारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी 10 साल मायावती की सरकार रही। क्या समाज का उद्धार किए? क्योंकि इनकी सिंगल कमांड नहीं है। ये किसी की बात मानना नहीं है और जानना भी नहीं है। जी सर।